नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में बिगड़ने लगे हालात, 340 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 14 मार्च से प्रतिदिन मिलने वाले केस बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अभी जारी है। राज्य में शनिवार को लगातार दूसरे दिन 300 से अधिक संक्रमित मिले। राज्य में शनिवार को कुल 9036 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 340 संक्रमित पाए गए। एक दिन पूर्व भी राज्य में 308 नए संक्रमित मिले थे। शनिवार को रांची में 187, धनबाद में 19, पूर्वी सिंहभूम में 35, बोकारो में 16, देवघर, साहिबगंज तथा गुमला में 9, दुमका तथा कोडरमा में 8, लातेहार तथा खुंटी में 6, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम तथा हजारीबाग में 5, लोहरदगा में 4, चतरा में 3, रामगढ़ तथा सिमडेगा में 2, जामताड़ा तथा पाकुड़ में 1 नए संक्रमित मिले। झारखंड को मिलेगी 8 नए सड़कों की सौगात। 3 अप्रैल को 16 प्रोजेक्ट की रखी जाएगी आधारशिला। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 अप्रैल को झारखंड में 3395.38 करोड़ रुपए की सड़क, पुल और रेल ओवरब्रिज की परियोजना की सौगात देंगे। गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के कई हिस्सों में पथ परियोजना, पुल और रेल ओवरब्रिज निर्माण की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को जानकारी दी है। इस परियोजना में राजधानी रांची के कचहरी चौक, पिस्का मोड़ बीजूपाड़ा और पिस्का मोड़ से पेमा यानी गुमला रोड तक सड़क निर्माण की परियोजनाएं शामिल है। झारखंड में एनी स्मार्ट क्लास के जरिए नेत्रहीन बच्चे करेंगे पढ़ाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश भर में 4500 मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है और इस दिशा में कार्य भी आरंभ हो चुका है। मॉडल स्कूलों के विकास के साथ साथ बेहतर शिक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत स्कूलों में स्टेम लैब की स्थापना की जा रही है और अब झारखंड के कुछ जिलों में नेत्रहीन छात्रों के लिए मॉडल स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने एनी स्मार्ट क्लास के जरिए नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना आरंभ किया है। एनी स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं को सीख सकेंगे। राजधानी रांची में नेत्रहीन छात्रों के लिए एक स्कूल को मॉडल ब्लाइंड स्कूल में अपग्रेड किया गया था। इसके बाद गिरिडीह के आजीडी में मॉडल ब्लाइंड स्कूल का उद्घाटन हुआ। यहाँ करीब 50 नेत्रहीन बच्चों को स्मार्ट क्लास का लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार का स्कूल कॉलेजों को तोहफा, मिलेंगे 39 करोड़ 26 लाख। झारखंड सरकार राज्य के 268 स्वीकृत विद्यालयों को अनुदान देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुदान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उन्होंने शनिवार को स्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को 39 करोड़ 26,34,865 रुपए की धनराशि आवंटित की। अनुदान का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रखा था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए विद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अनुदान के लिए कुल 339 शैक्षणिक संस्थानों ने आवेदन दिए थे। इनमें 157 इंटर महाविद्यालय, 121 माध्यमिक विद्यालय, 29 संस्कृत विद्यालय और 32 मदरसे शामिल थे। गढ़वा में होलिका दहन की तैयारी करने घर से निकले वार्ड पार्षद की टांगी से काटकर हत्या। झारखंड के गढ़वा में वार्ड पार्षद की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने शनिवार देर रात सदर थाना क्षेत्र के बलीगड़ा गांव में अंजाम दिया। सूचना पर रविवार सुबह पहुंची पुलिस शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने का प्रयास किया, पर परिजनों ने शव उठाने से रोक दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वार्ड पार्षद 42 वर्षीय बीगू अपने घर से होलिका दहन के लिए लकड़ी लाने के लिए बोलकर घर से निकले थे। उसके बाद रात में घर वापस नहीं लौटे। रविवार सुबह घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उनका शव पड़ा हुआ मिला। शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के कई निशान थे। परिजनों की मांग है कि जब तक खोजी कुत्ता नहीं आएगा तब तक शव नहीं उठाने दिया जाएगा। मृतकों के स्वजनों से मिल बाबूलाल मरांडी ने बंधाया ढांढस, मुख्यमंत्री से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ का दौरा किया। शनिवार की रात खिड़किया मोड़ पर बुधन राय के घर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मरांडी ने बुधन राय से मिलकर ढांढस बंधाया। साथ ही घटना के उच्च स्तरीय जांच करने की मांग मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले की यह विस्फोट की घटना पहली नजर में गैस सिलेंडर विस्फोट का मामला नहीं लगता है। झारखंड के कई शहरों में आज से 48 घंटे तक धारा 144। पुलिस मुख्यालय ने होली व शोबे बारात पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। दागियों पर नजर रखने को कहा गया है ताकि समय रहते कारगर कार्रवाई हो सके। आदेश दिया गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखें ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो। इस वर्ष होलिका दहन व शोबे बारात 28 मार्च को है और होली का त्योहार 29 को है। पुलिस मुख्यालय ने जारी दिशा निर्देश में बताया है कि
पहले ऐसा देखा गया कि असामाजिक तत्व पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा होली पर भारी मात्रा में अवैध जहरीली शराब का निर्माण व बिक्री की जाती है। पूर्व के कई वर्षों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस वर्ष भी भारी मात्रा में अवैध नकली व जहरीली शराब का निर्माण व बिक्री किए जाने की सूचना मिल रही है, जिस पर नजर रखने की जरूरत है। घर में हुआ जानलेवा विस्फोट, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पुलिस स्टेशन की सीमा में एक घर में विस्फोट के कारण एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि विस्फोट के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया यह सिलेंडर ब्लास्ट प्रतीत हो रहा है। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ इस घटना से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। गैस सिलेंडर और बम विस्फोट दोनों एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक रात करीब 9 बजे गांव के अधिकांश घरों के लोग खाना खाकर सोने गए थे, तभी अचानक लोगों को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। विस्फोट इतनी जोरदार थी कि मीटर दूर तक के लोगों ने इसकी आवाज सुनी। इस घटना को लेकर गांव के कुछ लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ, जबकि कुछ का कहना है कि विस्फोट लगाकर घर को उड़ाया गया है। हालांकि अब पुलिस की जांच के बाद ही वास्तविक कारण का पता लग पाएगा। कैट ने जलाई अमेजन और फ्लिपकार्ट की पुतलों की होली, किया प्रदर्शन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविवार को देश भर के शहरों में विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के पुतलों की होली जलाई। इस दौरान रविवार दोपहर बिट्टूपुर के डायगोनल रोड में कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथोलिया के नेतृत्व में भी दोनों विदेशी कंपनियों का पुतला जलाया गया। कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथोलिया का कहना है कि इन 2 विदेशी कंपनियों के कारण भारतीय खुदरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में दोनों कंपनियों का पुतला जलाया गया है, क्योंकि इन कंपनियों के कारण केवल खुदरा व्यापार ही नहीं, छोटे छोटे स्वदेशी उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। यदि केंद्र सरकार ने FDI का उल्लंघन करने वाली इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ प्रेस नोट 2 को जल्द लेकर नहीं आती तो वह दिन दूर नहीं जब ये दोनों कंपनियां पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। इसलिए समय रहते सरकार को सिर्फ सचेत होने की नहीं, बल्कि खुदरा व्यापार और उद्यम को भी बचाने की जरूरत है। होली की मस्ती में कोरोना नियमों को भूले मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झाल बजाकर अपनी ही सरकार के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। चतरा में झारखंड सरकार के कदावर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शनिवार को अपनी ही सरकार की कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। दरअसल चतरा जिले में राजद कार्यकर्ता के होली मिलन समारोह के मौके पर यह वाकया हुआ। होली मिलन समारोह में शामिल हुए सत्यानंद भोक्ता ने न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही मास्क लगाया। ऐसे ही वहां मौजूद अन्य लोग भी करते दिखे। समारोह में किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी निर्देशों का पालन करना आम लोगों के ही जिम्मेवारी है? क्या झारखंड सरकार के मंत्री इस दायरे में नहीं आते हैं? झारखंड में सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकेंगे होली, रामनवमी और सरहुल पर नहीं निकलेगा जुलूस। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शोभे बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि त्योहारों के अवसर पर वे अपने घरों में रहें ताकि वायरस का संक्रमण न फैले। झारखंड में वैक्सीन का डोज लगवाने के बाद महिला की हुई मौत, जानिए रिम्स ने क्या कहा। भारत में 1 मार्च से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू है। वर्तमान में सिर्फ 2 वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीकाकरण के दूसरे चरण में चिन्हित बीमारी वाले 45 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन इसी के साथ भारत में संक्रमण की संख्या में वृद्धि भी देखी जा रही है। कई जगहों से वैक्सीन का डोज इस्तेमाल करने के बाद मौत की खबर भी आ रही है। ऐसे ही एक चौंका देने वाली घटना झारखंड के लातेहार जिले की है। बताया जाता है कि 72 वर्षीय महिला की कोविड-19 वैक्सीन का डोज लगवाने के 2 दिन बाद मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि महिला ने 21 मार्च को कोविशील्ड का डोज इस्तेमाल किया था और उसकी पहचान ओरसापत गाँव की देवमणि देवी के रूप में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डोज लगवाए जाने के बाद महिला को असुविधा होने लगी और रात में बेहोश हो गई। परिजनों का कहना था कि महिला को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों को महिला की मौत में वास्तविक कारण समझने के लिए रिपोर्ट का इंतजार है।